लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार मित्रों, राजनेता बनने के अन्य योग। नए वर्ष में बहुत से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परिवर्तन ग्रहों के कारण से आप बन सकते हो बड़े राजनेता। आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया, ज्योतिष विशेषज्ञ, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र 9131366453 9131366453 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाइए। राजनेता बनने और राजनीति को कैरियर बनाने के क्रम में सफलता हासिल करने के लिए कुछ दूसरे गृह योग भी होते हैं। कुछ मामलों में बृहस्पति की भूमिका अहम होती है, कारण इसमें मिलने वाला सही मार्गदर्शन और राजनीतिज्ञ का गूढ़ ज्ञान व्यक्ति को मंत्री पद तक दिलवा सकता है। मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है अच्छे ग्रहों के कारण। यह कहें कि राजनीति में सही स्थिति इसी की वजह से मिल पाती है यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो। यदि ग्रहों की स्थिति खराब है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मिला मिलाया हुआ पद तथा राजनीति में अच्छी धाक जमा कर भी कुछ नहीं कर पाते और अंत में नीचे आना पड़ता है। इसीलिए ग्रहों की स्थिति को दिखाकर ही राजनीति में प्रवेश करें और अपने ग्रहों को विश्लेषण करा के, अपने ग्रहों की स्थिति जानकर ही राजनीति के क्षेत्र में उतरे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया, ज्योतिष विशेषज्ञ जी बताते हैं, ऐसे राजनेता देश के विकास के महत्वपूर्ण विभाग, अर्थव्यवस्था संबंधी वित्त मंत्रालय को संभाल सकते हैं। इसी तरह से जो बुध ग्रह के प्रभाव में होते हैं उन्हें मीडिया संबंधी प्रभार मिल सकता है, अर्थात वे राजनीतिक दल में प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, प्रवक्ता की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यानी कि राजनेता बनने में सूर्य, राहु, शनि, मंगल और चंद्रमा प्रमुख हैं, तो बुध और बृहस्पति विभाग दिलाने में सहयोग साबित होते हैं। जन्म लग्न अनुसार राजनीति में सफलता की योग। किस लग्न का जातक या जातिका है जिसके अनुसार उसको राजनीति में सफलता के योग मिलते हैं, आइए सुनते हैं, आइए जानते हैं, आइए देखते हैं। मेष लग्न। मेष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य, दशम में मंगल व शनि, दूसरे भाव में राहु हो तो जनता का हितैषी राजनेता बनेगा। वृष लग्न। वृष लग्न दशम भाव का राहु राजनीति में प्रवेश दिलाता है। राहु के साथ शुक्र भी हो तो राजनीति में प्रखरता आती है। मिथुन लग्न। शनि नवम में तथा सूर्य बुध लाभ भाव में हो, व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। राहु सप्तम में तथा सूर्य 4, 7 या 10 में। पुनः सुन लीजिए, मिथुन लग्न शनि नवम में तथा सूर्य बुध लाभ भाव में हो, व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। राहु सप्तम में हो तथा सूर्य 4, 7 या 10वें भाव में हो तो प्रखर व्यक्तित्व तथा विरोधियों में धाक जमाने वाला राजनेता बनता है। कर्क लग्न। शनि लग्न में दशमेश मंगल दूसरे भाव में हो, राहु छठे भाव में हो तथा सूर्य बुध या पंचम या 11वें भाव में चंद्रमा हो तथा चंद्रमा से दृष्ट हो तो राजनीति में यश मिलता है। राजनीति में अच्छी ऊंचाई वाली सफलता प्राप्त होती है। सूर्य लग्न। सूर्य, चंद्रमा, बुध व गुरु धन भाव में हो, मंगल छठे, राहु 12वें भाव में हो तथा शनि 11वें घर में हो तो व्यक्ति को राजनीति में तथा राजनीति के क्षेत्र में, विरासत में राजनीति प्राप्त होती है। राजनीति के क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व होता है। यह योग व्यक्ति को लंबे समय तक शासन में रखता है। कन्या लग्न। दशम भाव में बुध का संबंध सूर्य से हो, राहु गुरु शनि लग्न में हो, व्यक्ति राजनीति में रुचि रखता है कन्या लग्न वालों को। तुला लग्न। चंद्र शनि चतुर्थ भाव में हो, व्यक्ति वाक्पटु, अच्छे बोलने से एक राजनेता होता है। सूर्य सप्तम में हो, गुरु 8वें, शनि 9वें तथा मंगल बुध 11वें भाव में हो तो राजनीति में अपार सफलता प्राप्त करने वाला होता है जातक या जातिका। वृश्चिक लग्न। लग्नेश मंगल 12वें भाव में हो, गुरु से दृष्ट हो, शनि लाभ भाव में, चंद्रमा राहु चौथे भाव में, शुक्र सप्तम भाव में तथा सूर्य 11वें घर में हो तथा 11वें घर के स्वामी के साथ शुभ भाव में हो तो व्यक्ति प्रखर नेता बनता है। धनु लग्न। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध शुक्र हो तो जातक तकनीकी सोच के कारण ही या
तकनीकी सोच के साथ ही राजनीति करता है। मकर लग्न वाले चतुर्थ है, राहु चौथे भाव में तथा नीचगत बुध उच्चगत शुक्र के साथ तीसरे भाव में हो तो नीचगत राजयोग से या नीच भंग राजयोग से व्यक्ति राजनीति में दक्ष होता है। कुंभ लग्न में सूर्य शुक्र हो या दशम में राहु हो, राहु तथा गुरु की दशा में राजनीति में सफलता मिलती है। मीन लग्न चंद्र शनि लग्न में मंगल 11 में तथा शुक्र छठे भाव में हो तो शुक्र की दशा में राजनीतिक लाभ तथा श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त होता है। केवल लग्न या कुंडली मात्र से राजनीतिक कैरियर या निर्धारण नहीं होता है। विशेष ध्यान दीजिए, केवल लग्न कुंडली मात्र से ही राजनीतिक कैरियर का जो राजनीतिक कैरियर है इसका निर्धारण नहीं होता है। विशेष वर्गों का भी विचार कर लेना चाहिए। इस मामले में लग्न कुंडली के साथ साथ कुछ वर्ग कुंडलियां भी महत्वदायक होती हैं। जैसे कि लग्न कुंडली में यह देखा जाता है दशम भाव अथवा दशम भाव के स्वामी ग्रह सप्तम से संबंध होने पर जातक सफल राजनेता बनता है, क्योंकि सातवां घर 10वें से दशम में है, इसलिए इसे विशेष रूप से देखा जाता है। साथ ही यह भाव राजनीतिक पद को दिलाने में सहायक होता है। छठवां घर नौकरी या सेवा का घर होता है। यदि इस घर का संबंध दशम भाव या दशमें से होता है तो व्यक्ति जनता की सेवा करते हुए बड़ा राजनेता बनता है या नेता बन सकता है और जनता की सेवा करता है। अब यही संकेत वर्ग कुंडलियों में भी दे रही हो। समझो कि व्यक्ति राजनेता जरूरी बनेगा। इसमें नवमास दशमास नामक वर्ग कुंडलियां मुख्य रूप से विचारणी होती हैं। यदि जन्म कुंडली को राजयोगों के सहारे या जन्म कुंडली को राजयोगों के सहायता ग्रहों की स्थिति नवमास कुंडली में भी अच्छी हो तो परिणाम की पुष्टि हो जाती है। वहीं दशमास कुंडली को सूक्ष्म अध्ययन के लिए देखा जाता है। यदि लग्न नवमास और दशमास तीनों कुंडलियों में सामान्य या अच्छी योग हों तो व्यक्ति बड़ी राजनीतिज्ञ ऊंचाइयां छूता है। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया ज्योतिष विशेषज्ञ जी से सीधे संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9131366453 91 31 36 64 53 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाइए। जय बाबा काशी विश्वनाथ जी की। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28